जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक से। जिन भाइयों बहनों को मैथ पढ़ना एकदम बेसिक से, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने एवरेज में जो है एक क्लास हमने पढ़ लिया बेसिक। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आज हमारा दूसरा क्लास है एवरेज का, औसत का। तो हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। 5 लगातार संख्या का औसत 63 है, तो पहली और अंतिम संख्या की गुणा क्या होगी। मतलब जो 5 लगातार संख्या है, कोई संख्या नहीं दिया गया है लेकिन 5 उनका औसत दिया गया। उनका औसत जो है यहाँ पे 63 दिया गया है, 63। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो जो किसी भी संख्या का औसत उसकी बीच वाली संख्या होती है। मान लीजिए कोई भी नंबर दिया गया है, 5 अंक का दिया गया है, 7 अंक का दिया गया, 3 अंक का दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे, जैसे 1, 2 और 3। अब इनमें औसत अगर इसका पूछा क्या है, तो बीच वाली संख्या हमेशा मानते हैं। तो ये जो बीच है 2 ना, यही इसका औसत हो गया। अब आप बोलेंगे प्रूव करके दिखाइए। तो दोस्तों देखिए, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, औसत का फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 3 और बटे 1 2 3, मतलब 6/3। देखिए 2 आ गया, सिंपल। तो दोस्तों जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत होती है। वैसे यहाँ पे दिया गया है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, मतलब जो बीच वाली संख्या है वो 63 है। ठीक है दोस्तों। बीच वाली संख्या 5 में कौन सी होगी, तीसरी वाली होगी। पहली, दूसरी और चौथी, पांचवी हमको ढूंढना है। तो इसमें अब क्या करेंगे, देखिए बीच वाली संख्या हमारी 63 दी गई है। अब इसके आगे 64 और 65, 5 लगातार दिया है देखिए क्वेश्चन में। और इससे पहले क्या आएगा, 62 आएगा और 61 आएगा, मतलब हमें मिल गया। ये हमारी 5 लगातार संख्या है। अब इनका औसत 63 है, तो इसमें बोला है पहली और अंतिम संख्या की गुणा क्या होगी। तो पहली संख्या 61 है और अंतिम वाली संख्या 65 है, इनका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे 65 और गुणे में 61, 1 × 5 = 5, 6 का 9 6 हो गया, 6 × 5 = 30 के 0, 6 × 4 = 36, 3 × 39, 5 6 9 3, मतलब 3965 इसका आंसर हो जाएगा। जब हम इसका गुणा करेंगे 3965, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो सिंपल आपको लगाना है एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को आराम से पढ़ के सॉल्व कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। देखिए यहाँ पे है 5 लगातार विषम संख्या। देखिए उसमें 5 लगातार, पहले वाले क्वेश्चन में 5 लगातार संख्या दिया गया था, लेकिन इसमें ये आपको क्वेश्चन इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सम लिखा है, विषम लिखा है कि लगातार संख्या बोला है। इसमें देखिए बोला है विषम संख्या बोला है। ठीक है दोस्तों। तो हम विषम संख्या लिखेंगे। विषम संख्या का औसत 113 है, तो उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है। तो हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है कि जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो आप सिंपल 113, ये हमारा औसत हो गया बीच वाली संख्या। अब 5 लगातार संख्या है, तो 2 आगे और 2 पीछे विषम संख्या लिखना है। 113 और 2 इसका विषम 115 हो जाएगा, एक और एक 117 हो जाएगा। अब इससे पीछे आएंगे 113 से, तो 111 और एक हो जाएगा 109। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि इसमें दूसरी सबसे छोटी, तो दूसरी क्या होगी 111, मतलब 111 जो है आपका आंसर। सिंपल। देखिए कुछ भी बोल सकता है। अगर ये भी दूसरी सबसे छोटी मान लीजिए पुलिया, इसमें भी पूछ सकता है कि पहली और दूसरे का जोड़ कितना होगा, मतलब जोड़ घटाना अंतर मतलब कितना होगा पहले और अंतिम वाली संख्या का। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप सिंपल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है दोस्तों। ये उन क्वेश्चन से थोड़ा अलग है हमारा। देखिए एक हमने लगातार संख्या कर लिया, एक विषम, ये है सम संख्या। 6 लगातार सम संख्या का औसत 207 है। तो दोस्तों इसमें आपको एक कन्फ्यूजन हुआ होगा कि इसमें हम बोले हैं सम संख्या और ये 207 तो विषम संख्या है। तो ये हम बोले थे बीच वाली संख्या जो होती है वो औसत होती है। तो यहाँ पे ये तो विषम है, तो ये मत सोचिए ये नहीं लगेगा, ये भी वैसे ही लगेगा। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए 207 ये हमारी हो गई बीच वाली संख्या। अब 6 लगातार है, 5 नहीं है। तो
6 है तो 3 इधर लिखेंगे, 3 इधर, और ये दोनों के बीच में आएगी। दोनों के बीच किसके किसके बीच में आएगी? ये 3 और 4 के बीच में आएगी। तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच में ही तो आएगा ये 207। तो यहाँ पे देखिए सम बोला है, तो सम यहाँ पे तीसरी संख्या 206 हो जाएगी इससे एक कम, और ये 208 हो जाएगी चौथी, 208, 204 लिख दिया सॉरी, ये 208 हो जाएगी। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा समझ में। देखिए ये जो है ये बीच वाली संख्या, तो हमारी जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 और 6 अंक की कोई संख्या है, तो इसमें देखिए 3 अंक इधर 3 अंक इधर, तो ये तो बराबर हो गए। अब बीच में यहाँ कोई, तो बीच वाली संख्या यही जो है यही 207 है हमारा मतलब, ठीक है दोस्तों। तो 3 और 4 के बीच में ही तो आएगा 207। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें 3 संख्या इधर लिखना है, तो 204 हो जाएगा एक, अब एक 202, और इधर क्या हो जाएगा 210, 210 और 212। अब देखिए हमें क्या करना है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी क्या है? 202 है, और सबसे बड़ी क्या है? 212 है। तो 202 और प्लस में 212, 2 2 4 1 4, मतलब 414 जो होगा इन दोनों का योगफल होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों हमारा चौथा वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए क्या बोला है, 7 लगातार विषम संख्या का औसत 2117 है। मतलब 7 लगातार कोई विषम संख्या है, यहाँ पे दिया गया है विषम संख्या का औसत 2117 है। तो पहली 4 संख्याओं का औसत, मतलब जो 7 लगातार संख्या है उसमें पहली 4 का औसत सिर्फ पूछा है, क्या होगा। तो दोस्तों ये कैसे करेंगे, तो हमारा देखिए आपको हम पहले बताए बीच वाली संख्या ये औसत होती है, तो 2117 जो है ये बीच वाली संख्या हमारी हो गई। अब ये 7 लगातार संख्या है, तो ये कौन सी संख्या होगी? 4 होगी। 3 संख्या इधर 3 संख्या उधर, 6 और 1 7। तो इसके पहले का लिख लीजिए, 2117 के पहले क्या होगा? 2115 यही तो होगा 2117 के पहले। उसके बाद 2113, इसके बाद 2111, ये 3 संख्या हो गई। अब बाद वाली लिख लेना है, 2119 हो जाएगा, 2121 हो जाएगा, और 2123 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 7 लगातार विषम संख्या हो गई। अब इसमें बोला क्या है, पहली 4 संख्याओं का औसत, मतलब यही 1 2 3 4, इन पहली 4 संख्याओं का औसत पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 2117 जो है ये 2100, इसको तो छोड़ दीजिए भाई, पहले और लास्ट वाले को छोड़ दो, 4 संख्या बोला। अब जो बीच वाली संख्या होगी ये 2113 2115 के बीच में होगी। तो 2113 2115 के बीच में क्या होता है? 2114 होता है। मतलब जो संख्या होगी वो 2114 ही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मैथ के वीडियो देखने के लिए शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों।